यूपीएससी पीवाईक्यू से जुड़ा हुआ एक अनपॉपुलर ओपिनियन देने जा रहा हूं। हो सकता है मेरी बात आपको हजम ना हो, लेकिन दोस्त ये एडवाइस आपके बहुत सारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बचा सकती है। मैंने अक्सर मार्केट में देखा है, आजकल एक ट्रेंड चल गया है जहां पर 15 से 20 साल के पीवाईक्यूज के वीडियो एनालिसिस बना बनाकर बच्चों को कोर्स के रूप में बेचे जा रहे हैं। अब बच्चे को पता नहीं होता, वो बिल्कुल बिगिनर होता है, उसे लगता है ये यूजफुल है, वो इनको खरीद लेता है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, कई सारे बच्चे मेरे को कॉल पे इन्होंने बताया कि कुछ बच्चों ने पीवाईक्यूज करे हैं और 10-10, 15-15 साल के पीवाईक्यूज करे हैं। फिर कहते हैं सर हमारा प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हुआ। मैं एक सवाल उनसे पूछता हूं कि क्या आपने मॉक टेस्ट किए? तो वो कहते हैं सर नहीं। और फिर दूसरी बात, पीवाईक्यूज वो कर लेते हैं, सब्जेक्ट का टाइम जो है वो उनका रिड्यूस हो जाता है, सब्जेक्ट उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, पीवाईक्यू करने में लगे रहते हैं, पीवाईक्यू को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। अब दोस्त एक चीज आपको समझनी होगी, आपको एक बैलेंस एस्टैब्लिश करना है। पीवाईक्यूज को किस तरह से करना है, ये सही तरीका आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, बच्चे का दिमाग इसमें कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। बच्चा दरअसल यूनिवर्सिटी और स्कूल वाले दिमाग से सोचता है, जिसमें हम पहले क्या करते थे, हम पहले हर चीज के पीवाईक्यूज देखते हैं, फिर उसके हिसाब से सब्जेक्ट को थोड़ा अप्रोच करते हैं और हम सिलेक्टिवली पढ़ के भी पेपर पास कर लेते हैं एक हफ्ते में। ये यूनिवर्सिटी और स्कूल वाला माइंडसेट है। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है। बच्चे का दिमाग वैसे चलता है, एक बार पीवाईक्यू देख लूंगा, ब्रॉड फ्रेमवर्क बन जाएगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन और सब्जेक्ट को वैसे पढ़ूंगा। ऐसा नहीं होता है दोस्त। यूपीएससी में आपको सब्जेक्ट पढ़ना होता है, सब्जेक्ट में उतरना होता है, थोड़ा डीप में जाना होता है और पीवाईक्यू साथ साथ उसको देखते रहना पड़ता है, एनालाइज करते रहना पड़ता है, ताकि आपको ये पता चले कि एग्जामिनर का माइंड कैसे काम कर रहा है, ताकि इस सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे बनते आए हैं। जरूरी नहीं है जैसे बनते आए हैं उसी एरिया से बनेंगे। आपको ओवरऑल वेटेज पता चलती है, आपको एक पैटर्न पता चलता है और ये पैटर्न आपको 5 से 6 साल के क्वेश्चन भी बता सकते हैं। हालांकि कुछ स्टैटिक सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप 10 से 15 साल के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन वो आप सब्जेक्ट पढ़िए, उसके बाद करिए, या फिर सब्जेक्ट के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते रहें और एक बार सब्जेक्ट होने के बाद फिर एक बार में उनको देख लें। इससे आपका टाइम भी बचेगा, सब्जेक्ट की कवरेज होगी। होता क्या है, बच्चा पहले पीवाईक्यू सॉल्व करने लग जाता है और सब्जेक्ट के पढ़ने के बाद पीवाईक्यू चलते हैं उसके, और वो मॉक टेस्ट तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो हमें एक बैलेंस एस्टैब्लिश करना है। ऐसे में होगा क्या, आप मॉक टेस्ट पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। भाई जो चीज पहले आ चुकी है, अब वो चीज नहीं रिपीट होगी। 1000 क्वेश्चन लगाने के बाद अगर 3 क्वेश्चन रिपीट भी हो गए तो दोस्त उसका इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत पुअर है। तो आप ये चीज समझिए कि आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को अच्छे से करना है, साथ साथ में पीवाईक्यू करते रहने हैं, देखते रहने हैं। 5 से 6 साल के पीवाईक्यूज भी सफिशिएंट है। जब सब्जेक्ट को एक साथ आप चला रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ साथ टेबल पर पीवाईक्यू रखिए, देखते रहिए, ठीक है। जैसे ही आपका सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, उसके बाद आप पीवाईक्यू को थोड़ा अच्छे से देख लेंगे, अटेम्प्ट करने के तरीके से देख लेंगे थोड़ा। लेकिन याद रखना है कि आपको मॉक टेस्ट सेक्रीफाइस नहीं करने, आपको सब्जेक्ट के साथ पीवाईक्यू साथ साथ चलाना है और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट करना है। तभी आपका एक ऐसा स्कोर बनेगा जो कि आपको यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स क्वालीफाई कराएगा। वरना होगा क्या, आप पीवाईक्यू की गेम में उलझे रहेंगे, सब्जेक्ट भी ठीक से नहीं हो पाएगा और मॉक टेस्ट तो आप छोड़ ही दीजिए। और जिन बच्चों ने ये गलती की होगी ऑलरेडी, मेरे ख्याल से वो सब बच्चे से रिलेट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्त, यूपीएससी की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको नहीं मिलेगा और बहुत ही बारीक बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इस चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए।